अब यहां पर बात हम करते हैं सब्जेक्ट की। अब इस सब्जेक्ट में हमको क्या बात करना है? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। किसकी बात करना है? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक, अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देखा, दो पार्ट्स थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब एक जो सब्जेक्ट है उसके भी पार्ट होते हैं। अब उनके कितने पार्ट पढ़ने हैं, हमको कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, ध्यान से समझिए। पहले तो आपका क्या होगा? पहले आपका डिटरमिनर होगा। क्या होता है? डिटरमिनर, ये पढ़ना है। और फिर क्या पढ़ना है? हेडवर्ड। हेडवर्ड या हेडवर्ड कह दो, या इसी को मेन वर्ड कह दो। क्या कह दोगे? मेन वर्ड। और क्या पढ़ना है? एंड क्वालिफायर। क्या पढ़ना है? क्वालिफायर। ठीक है, क्वालिफायर मीन्स क्या होता है? जो उसकी क्वालिटी बताता है, एडजेक्टिव। क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव। एक चीज इसमें और होता है जिसको हम लोग एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में? डिटरमिनर, हेडवर्ड या मेन वर्ड, और क्वालिफायर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। इनका क्रम कैसे होता है? इनका क्रम सबसे पहले आपका डिटरमिनर आएगा। क्या आएगा? फिर आपका एडजेक्टिव आएगा, फिर आपका क्या आएगा? मेन वर्ड। ठीक है, कौन आएगा? ये डैम हो गया। पहले क्या आएगा? डिटरमिनर, फिर कौन आएगा? एडजेक्टिव, और फिर कौन आएगा? मेन वर्ड। ठीक है, और अगर एडजेक्टिवल फ्रेज आता तो प्लस क्या हो जाता? एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, बाद में बात करेंगे, फिलहाल तुम्हारे टॉपिक में नहीं है तो उसका डिस्कशन अभी हम नहीं करेंगे। अभी जो हमारे सिलेबस में आना है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो हमको डिटरमिनर जानना है, एडजेक्टिव जानना है, और क्या जानना है? मेन वर्ड जानना है। ठीक, अब ध्यान समझना यहां पर, जैसे मैंने लिखा द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। द बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, लड़का क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पर मेन वर्ड, अब देखो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट तो यही हुआ ना, क्योंकि हमको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ना, हमको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट नहीं पढ़ना। प्रेडिकेट जब पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। हमने सब्जेक्ट को ले लिया। अब सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं दो वर्ड हैं, दो वर्ड में मेन वर्ड कौन सा है? बॉय। द बॉय लिख सकते हो, द गर्ल लिख सकते हो। ठीक है, तो मेन वर्ड कौन हो गया? बॉय। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका मेन वर्ड हो गया। और ये द हो गया, इसको कहेंगे डिटरमिनर। क्या कहेंगे? डिटरमिनर। समझ आया? ये हो गया। अब इसी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, द, ठीक है, द लिटिल बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। द लिटिल बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको ऑलरेडी पता है बॉय क्या है? मेन वर्ड। और द क्या है? डिटरमिनर। ठीक है, ये क्या हो गया? डिटरमिनर। और ये लिटिल जो हो गया, ये बच्चे का क्या बता रहा है? बच्चे की क्वालिटी बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, बच्चा कैसा है? छोटा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, या इसी को हम लोग क्वालिफायर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्वालिफायर, मॉडिफायर कह सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो तीनों चीजें आ गई कि नहीं? हमको डिटरमिनर जानना था, हमको एडजेक्टिव जानना था, हमको मेन वर्ड जानना था। हमने डिटरमिनर जाना, हमने एडजेक्टिव जाना, और हमने मेन वर्ड जाना। ठीक है, अब एक आप लोग बताइएगा, जैसे मैंने लिखा यंग बॉय हेल्प्ड द पुअर। सुमित, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। क्यों पास्ट इंडेफिनिट है? क्योंकि इसमें बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और पूरे के पूरे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट ही होता है जिसके पास सेकंड फॉर्म होता है, और बिना हेल्पिंग वर्ब का आता है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है?
अ यंग बॉय। ठीक है, यही तो हमारा सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट में बात करें तो मेन वर्ड कौन हो गया? बॉय। ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ड। और यंग क्या हो गया? क्वालिफायर या एडजेक्टिव कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एडजेक्टिव। ठीक है। और ए क्या हो गया? डिटरमिनर। ठीक है, क्या हो गया? डिटरमिनर। ये समझ में आ गया ना? हमने ये जाना कि सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन से? एक डिटरमिनर होता है, एक एडजेक्टिव होता है, एक मेन वर्ड आता है। सीरियल भी इनका ऐसे ही होता है। सबसे पहले क्या होता है? डिटरमिनर, फिर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, फिर क्या होता है? मेन वर्ड होता है। तो क्या इन्हीं से सब्जेक्ट बनता है? नहीं। सब्जेक्ट 2 चीजों से और बनता है। किससे? पहला आपका आता है जीरेंड और दूसरा आता है इनफाइनाइटिव। ठीक। अब ये किसका काम करेगा? जीरेंड भी सब्जेक्ट का काम करेगा और इनफिनिटिव भी किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। लेकिन ये जीरेंड और इनफिनिटिव बनते कैसे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीजिए, अगर उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? जीरेंड बन जाता है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाता है? इनफिनिटिव बन जाता है। जैसे सीधे सीधे ये लिख सकते हो, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, इतना लिख लो, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है? अच्छा है। ठीक है, और अगर सुबह टहलोगे तो और बढ़िया है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। अभी अगर यहां पर देखें तो वॉकिंग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और ये क्या है? ये जीरेंड है। ठीक। दूसरा भी लिख सकते हो, लिखा गया स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। तैरना जो है वो अच्छा व्यायाम है। सारा का सारा व्यायाम एक तरफ, सारा का सारा एक्सरसाइज एक तरफ, और अगर तैर रहे हो, स्विमिंग जो है उसका एक्सरसाइज एक तरफ। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो ये तो आपका किससे बन गया? ये आपका जीरेंड से बन गया। ठीक है, अब इनफिनिटिव कैसे बनाएंगे? यहां लिख सकते हो, टू गेट गुड मार्क, टू गेट गुड मार्क इज माई एम। अब ये हो गया, टू गेट गुड मार्क इज माई एम। ठीक है, अच्छे अंक प्राप्त करना क्या है? मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो टू गेट क्या हो गया आपका? इनफिनिटिव हो गया। गुड मार्क क्या हो गया आपका? मॉडिफायर हो गया। और इज माई एम क्या हो गया? ये आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, टू ओबे, टू ओबे आवर एल्डर्स, टू ओबे आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। ठीक है, टू ओबे आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी। ठीक है, यानी कि हमारे जो बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करना क्या है? हमारा कर्तव्य है। तो यहां पर ये जो टू ओबे हो गया, ये क्या हो गया आपका? ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आवर एल्डर्स क्या हो गया? मॉडिफाइड। और इज आवर ड्यूटी क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जैसे सब्जेक्ट में हमने 3 पार्ट्स देखे, 3 पार्ट्स, ऐसे ही हम प्रेडिकेट में भी कितने पार्ट्स देखेंगे? 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो आपका वर्ब क्या है, दूसरा फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर तीसरा आता है अदर वर्ड, या हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट, पूरक। ठीक है, वर्ब आपके 2 हो सकते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक नहीं। ऑब्जेक्ट भी आपके 2 हो सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। कॉम्प्लीमेंट तो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट आपका एडवर्ब भी हो सकता है।
कॉम्प्लीमेंट आपका नाउन फ्रेज भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट आपका एडवर्बियल फ्रेज भी हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट आपका एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो सकता है। अब ये नाउन फ्रेज क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है, इसका डिस्कशन किसी और दिन करेंगे। ठीक है, हम आपको बता देंगे नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब कैसे यूज होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले जैसे यहां सेंटेंस लिखा गया सी सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक, अब ये तो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। और हमको बात किसकी करनी है, प्रेडिकेट की ही बात करनी है। प्रेडिकेट में अगर यहां देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, वर्ब। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अगर हम ए सॉन्ग की बात करेंगे तो ए सॉन्ग हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, और सर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ध्यान समझना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट। याद रखो, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जब हम वर्ब में व्हाट का प्रश्न लगा के करते हैं क्या, उसके उत्तर में उसमें जो उत्तर आता है वही आपका क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, whom का प्रश्न लगाने पर मिलता है। अब जैसे कहा गया शी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, वह क्या गाती है, तो क्या लगाकर प्रश्न क्या मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। याद रखो जितने भी नाउन होंगे मोस्टली वो आपके क्या होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिनको आप दोगे सपोर्ट करोगे जहां हूं से मिलता है वो आपके क्या हो गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोस्टली आपका मी हो गया, जितने भी प्रोनाउन है उनका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, वो क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा आई गेव यू ए गिफ्ट, आई गेव यू अ गिफ्ट, मैंने तुम्हें एक उपहार दिया। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ये आपका क्या हो गया, वर्ब। अब ये जो यू है यानी कि किसको मैंने गिफ्ट दिया, तुमको यू आ रहा है कि नहीं, तो यानी कि तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ए गिफ्ट आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनडायरेक्ट समझ में आ गया कि नहीं। तो इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे कहा गया ये लिखा गया आई लव यू, ये वाला वर्ड हो गया। अब इसमें बताओ ये वाला आपका प्रेडिकेट हो गया कि नहीं, ये आपका क्या हो गया, वर्ब, और ये आपका क्या हो गया, हाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आ गया। अब कहते हैं कॉम्प्लीमेंट की बात कर लें ना, क्या बात कर लें, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कहा गया यू आर डियर, यू आर डियर, तुम वहां हो, तुम वहां हो। तो यहां पर ये जो देयर है ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाया, कॉम्प्लीमेंट। और ये स्थान बता रहा है कि नहीं, देयर हियर ये सब क्या बताते हैं, स्थान। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एडवर्बियल, ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा। अब दूसरा लिखा गया, जैसे कहा गया यू, या ये लिखा गया योगेश, क्या लिखा गया, योगेश इज अ स्टूडेंट, योगेश इज अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि नाउन है। अब सब कोई बताओ मुझे, नाउन है, विद्यार्थी नाम में तो है, हैं? तो ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, नाउन। क्या लिखा गया, नाउन। आगे देखो
लिखा गया, ठीक है, यस इज स्मार्ट, यस इज स्मार्ट। यस क्या है? चतुर है। यस क्या है? चतुर। तो यस इज स्मार्ट हो गया। अब यहां पर स्मार्ट क्या है? नाउन है, एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव, क्योंकि स्मार्ट बॉय लिखा जाता है कि नहीं, स्मार्ट गर्ल लिखा जाता है कि नहीं, और स्मार्टफोन लिखा जाता है कि नहीं। तो यहां पर ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट पता लग गए ना आपको? कॉम्प्लीमेंट पता लग गया आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लग गया आपको, वर्ब पता लग गया, और आपको हेल्पिंग वर्ब भी पता लग गया। ये जो इज है ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहां पर भी इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और आपको सब्जेक्ट भी पता लग गया, यानी कि सब्जेक्ट के पार्ट्स पता लग गए हमको और प्रेडिकेट के पार्ट्स पता लग गए, ठीक है। गया है द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। तो ये जो द बॉय है ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और बाकी जो बचा वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में ये क्या है? डिटरमिनर, ये क्या है? मेन वर्ड, ठीक है, ये चीज हो गया। दूसरी चीज यहां पर अगर प्रेडिकेट में बात करें तो ये क्या हो गया? वर्ब। और इनटू द रिवर क्या हो गया? ये आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ये प्लेस बता रहा है। कहां कूदता है? नदी में कूदता है, ठीक है। तो नदी प्लेस हो गया कि नहीं? इनटू द रिवर, समझ आया? दूसरी चीज अब यहां पर देखो, कह रहा है सी रीड्स अ बुक। अब सी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और रीड्स अ बुक क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब रीड क्या हो गया? वर्ब, और ए बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट, क्योंकि अगर इससे प्रश्न पूछेंगे वह क्या पढ़ती है, तो क्या के आंसर में क्या है? किताब आ रहा है कि नहीं, ठीक है। व्हाट डज सी रीड? व्हाट डज सी रीड? तो सी रीड्स अ बुक। तो व्हाट के प्लेस पे कौन आया? ए बुक, इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर है अ यंग बॉय हेल्प्ड माई ब्रदर, ठीक है, अ यंग बॉय हेल्प्ड माई ब्रदर। अब यहां पर देखो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया कि नहीं? सब्जेक्ट में कितने वर्ड हैं? देयर आर 3 वर्ड्स। ए क्या हो गया? डिटरमिनर। यंग क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। और बॉय आपका क्या हो गया? मेन वर्ड। अब ये हेल्प्ड माई ब्रदर मदर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। अब हेल्प्ड क्या हो गया? वर्ब। अच्छा, माई मदर यहां पर क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसकी मदद करता है? तो किसके के आंसर उत्तर में जो जवाब आता है वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब बाकी हो जाएगा ना। यहां पर ये वाला देख लो, यहां कह रहा है हर केयरिंग एटीट्यूड मेक्स एवरीवन हैप्पी, ठीक है। हर केयरिंग एटीट्यूड मेक्स एवरीवन हैप्पी। तो ये जो पूरा का पूरा यहां तक है 3 वर्ड्स, ये क्या कहलाता है? आपका सब्जेक्ट हो गया। और मेक्स एवरीवन हैप्पी क्या हो गया? प्रेडिकेट। अगर इसमें देखोगे तो हर क्या है? डिटरमिनर, ठीक है। केयरिंग क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। और एटीट्यूड मीन्स क्या हो गया? व्यवहार, रवैया, ठीक है। और मेक्स मीन्स क्या हो गया? वर्ब। एवरीवन क्या कहलाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि भाई एवरीवन ना किसको खुश करता है? हर एक को। तो ये आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट। और क्या करता है प्रत्येक को? हैप्पी। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना समझ आ गया ना? बाकी कर लेना।